बाहुबली 1 एक ऐसी मूवी है जिसने साउथ सिनेमा को पूरे भारत में एक नई पहचान दिलवाई और साथ ही प्रभास को ग्लोबल स्टार भी बना दिया। डायरेक्टर एस राजामौली की इस मास्टरपीस ने 2015 में हर किसी को हैरान कर दिया था। इस मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स और ग्रैंड विजुअल्स आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और इस वीडियो में मैं आपको बाहुबली के कुछ क्रेजी फैक्ट्स और सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जब बाहुबली मूवी को पहली बार अनाउंस किया गया था तब तक डायरेक्टर एस राजामौली के पास इस मूवी की कोई भी स्टोरी या स्क्रिप्ट नहीं थी। हाल ही में बाहुबली मूवी के प्रोड्यूसर शोभू यारलगड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि राजामौली के दिमाग में इस मूवी के लिए सिर्फ 3 सीन्स थे, जिनमें से पहला सीन वो था जब राजमाता शिवगामी देवी बहती हुई नदी के बीच छोटे बाहुबली को अपने एक हाथ पर ऊपर उठाती है। दूसरा सीन वो था जिसमें कटप्पा शिवड़ू का पैर अपने सिर पर रखता है और तीसरा सीन ये था कि जिसमें कटप्पा सबको बताता है कि मैंने ही बाहुबली को मारा है। नंबर 2, आप में से बहुत कम लोगों को ही बाहुबली नाम का मतलब पता होगा। तो एक्चुअली बाहुबली का मतलब ताकतवर हाथों या भुजाओं वाला आदमी होता है और मूवी में प्रभास के कैरेक्टर को बाहुबली नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जब ये बच्चा जन्म लेता है तब ये नौकरानी इस बच्चे को शिवगामी के पास लाती है और जैसे ही शिवगामी अपना हाथ इस बच्चे के सिर पर रखती है तभी ये बच्चा उसके हाथ की उंगली को जोर से पकड़ लेता है। बच्चे ने शिवगामी की उंगली को इतना टाइट पकड़ा था कि जिसे छुड़ाना शिवगामी के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है और इसी चीज को देखकर शिवगामी देवी ने बच्चे का नाम बाहुबली रख दिया। साथ ही मूवी में पूरा माहिष्मती साम्राज्य दिखाया जाता है और संस्कृत में माहिष्मती नाम का अर्थ भैंसों का साम्राज्य होता है, जबकि मूवी के तमिल वर्जन में माहिष्मती की जगह मगिलमथी नाम यूज किया गया था, जिसका हिंदी में मतलब खुश लोगों की भूमि होता है। नंबर 3, जब डायरेक्टर एस राजामौली बाहुबली 1 बना रहे थे तब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने उन पर टेम्पररी बैन लगा दिया क्योंकि उस समय शायद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक चल रही थी, जिस कारण सभी तेलुगु मूवीज की शूटिंग को थोड़े टाइम तक रोकने को कहा गया। लेकिन एस राजामौली ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की ये बात नहीं मानी क्योंकि अगर वो मूवी की शूटिंग को रोकते तो उनकी मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट या बजट अननेसेसरीली बढ़ जाता। इस कारण जब राजामौली पर टेम्पररी बैन लगा दिया तो तेलुगु इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल लोग थे जैसे डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप और स्टंट टीम्स जो इस मूवी में काम कर रही थी, उन्होंने भी डायरेक्टर के साथ काम करने से मना कर दिया। तब राजामौली ने हर डिपार्टमेंट के लिए इंडस्ट्री के बाहर के लोगों और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों के साथ बाहुबली मूवी पर काम करने का डिसाइड किया। इस चीज से अल्टीमेटली मूवी मेकर्स को फायदा ही हुआ था क्योंकि जिस काम को पहले वाली टीम्स प्रतिदिन 50 से 60 लाख रुपए में कर रही थी, सेम उसी काम को नए डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ 10 से 12 लाख में कर रहे थे। इस तरह मूवी के प्रोड्यूसर ने काफी सारा पैसा बचा लिया। नंबर 4, आपको बाहुबली मूवी का ये आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा जिसमें शिवगामी देवी छोटे बाहुबली को पानी में डूबने से बचाने के लिए उसे अपने एक हाथ पर ऊपर उठा लेती है। लेकिन रियलिटी में ये बच्चा एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर राजामौली को एक छोटा बच्चा चाहिए था। तभी एस राजामौली को पता चलता है कि मूवी टीम के एक एम्प्लॉय को न्यू बेबी हुई है जो सिर्फ 18 दिन पहले ही पैदा हुई थी, इसलिए इस न्यू बेबी गर्ल को बाहुबली मूवी में कास्ट कर लिया गया। नंबर 5, वाटरफॉल वाला ये सीन इस मूवी का सबसे विजुअली स्टनिंग पार्ट है, लेकिन इस सीन को बनाना इस मूवी का सबसे मुश्किल काम था क्योंकि डायरेक्टर एस राजामौली अपनी मूवीज के ग्रैंड विजुअल्स और परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं और ये वाटरफॉल सीन बाहुबली मूवी का ओपनिंग शॉट भी था, इसलिए डायरेक्टर ने इस सीन को VFX CGI के बजाय प्रैक्टिकली शूट करने का डिसाइड किया। इसी वजह से इस सीन को केरला के अथिरापल्ली वाटरफॉल पर शूट किया गया था। अथिरापल्ली वाटरफॉल की एक्चुअल हाइट 170 फीट है, लेकिन VFX टीम ने इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से इस वाटरफॉल को एनहांस करके एक 1500 फीट ऊंचे वाटरफॉल में तब्दील कर दिया था, जो कि मूवी में देखने पर काफी ऊंचा और विशाल दिखाई दे रहा था। इस विशालकाय वाटरफॉल को VFX से क्रिएट करने में पूरे 2 साल लगे। एस राजामौली ने इस वाटरफॉल सीक्वेंस के लिए 109 दिन तक शूटिंग की थी। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को शूट करने में जो टोटल टाइम लगा वो पूरी फिल्म के शूटिंग टाइम का लगभग 1/3 हिस्सा था क्योंकि इस पूरी फिल्म की शूटिंग 360 दिनों तक की गई थी। नंबर 6, प्रभास और राणा दग्गुपति ने बाहुबली के लिए काफी वजन बढ़ाया था। जहां प्रभास ने अपने कैरेक्टर के लिए अपना 20 किलो वजन बढ़ाया था तो वहीं राणा दग्गुपति ने 33 किलो वेट गेन किया था। इन दोनों को दिन में 7 से 8 बार खाना खाना पड़ता था, जिसमें से अकेले प्रभास ही पूरे दिन में 40 उबले हुए अंडे खाते थे। प्रभास जिन बॉडी बिल्डिंग इक्विपमेंट का यूज अपनी बॉडी बनाने के लिए करते थे उन इक्विपमेंट्स की प्राइस लगभग 2 करोड़ रुपए थी। डायरेक्टर एस राजामौली प्रभास की डेडिकेशन से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने बाहुबली पार्ट 1 और 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद ये सभी 2 करोड़ के जिम इक्विपमेंट्स प्रभास को गिफ्ट कर दिए। नंबर 7, राम्या कृष्णन का शिवगामी कैरेक्टर बाहुबली फिल्म की बैकबोन थी, लेकिन पहले इस रोल के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था, पर श्रीदेवी ने इसको प्ले करने के लिए 7 करोड़ की फीस मांगी, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया। इसलिए इस रोल से श्रीदेवी को हटाकर राम्या कृष्णन को दे दिया गया और ये एक परफेक्ट चॉइस साबित हुई। राम्या कृष्णन ने इस कैरेक्टर में एक नई जान डाल दी। नंबर 8, मूवी में कटप्पा के आइकॉनिक रोल के लिए भी सबसे पहले संजय दत्त को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी किसी रीजन के चलते इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। बाद में ये
रोल सत्यराज को ऑफर हुआ और उन्होंने कटप्पा के कैरेक्टर को इतनी परफेक्शन से निभाया कि आज भी कई लोग उन्हें कटप्पा के नाम से ही जानते हैं। अगर आपको बाहुबली 2 पर भी ऐसा ही फैक्ट वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को हाइप बटन दबाकर हाइप अप जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, जिससे मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी बना सकूं। नंबर 9, आपको शायद ही अंदाजा होगा कि बाहुबली फिल्म के लिए इतने बड़े और भव्य सेट्स तैयार करने में कितनी मेहनत लगी थी। एक्चुअली बाहुबली की शूटिंग का ज्यादातर हिस्सा रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शूट हुआ था, जहां मूवी में सिर्फ माहिष्मती और कुंतल साम्राज्य के सेट्स को बनाने के लिए करीब 20 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया था और इन सेट्स को तैयार करने में पूरे 200 दिन लग गए थे। इन सेट्स पर हर दिन लगभग 1000 वर्कर्स काम करते थे। इस सेट को बनाने में लगभग 90 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि इस पूरी फिल्म के बजट का आधा बजट था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ वॉर सीन्स की शूटिंग के लिए 110 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया था, जो इस बात को साबित करता है कि बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म बनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। इसी के साथ मूवी के लिए करीब 20,000 अलग अलग डिजाइन के हथियार बनाए गए थे, जिनमें बहुत सारे भाले, तीर, ढालें, हेलमेट और कवच जैसी काफी चीजें शामिल थीं, जो अलग अलग वॉर सीन्स और बैटल सीक्वेंसेस में यूज की गई थी। और इन सभी चीजों को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि काफी हल्का होता है। नंबर 10, चलिए अब बात करते हैं बाहुबली मूवी के कुछ कॉपी और इंस्पायर्ड सीन्स की। जब बाहुबली मूवी बन रही थी तब SS राजामौली ने कई हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर बाहुबली के सीन्स को डिजाइन किया। जैसे जब अमरेंद्र बाहुबली पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो इसका इंस्पिरेशन 2006 की हॉलीवुड मूवी 300 से लिया गया था। और दूसरा सीन ये, जब अमरेंद्र पहाड़ से छलांग लगाकर तीर के जरिए इस रस्सी को पेड़ में फंसाता है, तो ये सीन 2012 की एवेंजर्स मूवी से इंस्पायर्ड है, जिसमें हॉकाई भी कुछ इसी तरह बिल्डिंग से छलांग लगाकर तीर को उसी बिल्डिंग पर मारता है। और मूवी का ये सीन जब शिवगामी अमरेंद्र बाहुबली को पानी में अपने हाथ पर उठाती है, तो ये सीन 1998 की साइमन बर्च मूवी के एक पोस्टर से इंस्पायर्ड था। नंबर 11, अब मैं आपको इस मूवी की कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ। जब शिवा इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है तब उसके पैरों में जूते नहीं होते हैं, लेकिन जब वो अवंतिका के पीछे पीछे पहाड़ पर पहुंच जाता है तो उसके पैरों में कहीं से जूते आ जाते हैं। दूसरी मिस्टेक तब आती है जब शिवा इस पेड़ पर तीर मारता है, तब ये पेड़ काफी बड़ा होता है, लेकिन शिवा के ऊपर आते ही ये पेड़ काफी छोटा हो जाता है। तीसरी मिस्टेक इस सीन में है जहाँ अवंतिका के पीछे बांधने के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, पर जब इसी सीन को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो अवंतिका के पीछे ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है। नंबर 12, इस मूवी में बिज्जल देव के नकली हाथ को दिखाने के लिए एक्टर नसीर खान को पहले अपने हाथ में एक ग्रीन कपड़ा पहनाया जाता था, फिर इस ग्रीन कपड़े को VFX की मदद से हटाकर बिज्जल देव का ये विकलांग हाथ तैयार किया जाता था। नंबर 13, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभास बाहुबली के लिए ओरिजिनल चॉइस नहीं थे, बल्कि राजामौली ने ऋतिक रोशन को ध्यान में रखकर इस मूवी की स्टोरी को लिखा था। लेकिन जब ऋतिक रोशन को ये रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने इस मूवी में काम करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि ऋतिक रोशन ऑलरेडी जोधा अकबर जैसी राजा महाराजाओं वाली मूवी में काम कर चुके थे, इसलिए वो दोबारा ऐसी मूवी में काम नहीं करना चाहते थे। साथ ही उस समय वो मोहनजोदड़ो मूवी साइन कर चुके थे, जबकि राजामौली चाहते थे कि ऋतिक रोशन बाहुबली के दोनों पार्ट्स की शूटिंग कंप्लीट होने तक, यानी पूरे 5 साल तक किसी दूसरी मूवी में काम न करें। इस कारण ये रोल प्रभास को मिला, जिन्होंने इस कैरेक्टर को अमर बना दिया। यहाँ तक कि भलाल देव के कैरेक्टर के लिए भी फर्स्ट चॉइस राणा दग्गुप्ती नहीं बल्कि हॉलीवुड के फेमस एक्टर जैसन ममोआ थे, लेकिन उनकी फीस काफी ज्यादा होने की वजह से उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया। नंबर 14, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में ऐसी कई सारी सिमिलैरिटीज है जिनको आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। जैसे बाहुबली और शिवा दोनों को अपने खुद के माता पिता नहीं पालते हैं। बाहुबली को शिवगामी बड़ा करती है तो वहीं शिवा को सांगा पालती है, और ये दोनों ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। एक अपनी माँ की मन्नत के लिए शिवलिंग को उठा लेता है तो वहीं दूसरा अपनी माँ की पूजा भंग ना हो इसके लिए रथ को खींचकर पागल हाथी को भी रोक देता था। चलिए अब अगली डिटेल पर चलते हैं। तो बाहुबली मूवी की स्टोरी इस जल पर्वत के शिवगामी और शिवा वाले सीन से शुरू होती है। इस मूवी की कहानी भी इसी जल पर्वत में खत्म होती है, जहाँ आप इस सीन में शिवा के रखे हुए शिवलिंग के पास भल्लाल देव की मूर्ति के सिर को गिरते हुए देख सकते हैं। और अगली डिटेल को आप इस सीन में नोटिस कर सकते हो, जहाँ इस सीन में शिवा और अवंतिका दोनों लड़ रहे होते हैं। तो जिस जगह ये दोनों लड़ रहे होते हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जगह और कोई नहीं बल्कि देवसेना का कुंतल देश है, क्योंकि बाहुबली पार्ट 2 में हमें पता चलता है कि जब भल्लाल देव को देवसेना नहीं मिली तो राजा बनने के बाद उसने कुंतल देश को जलाकर बर्बाद कर दिया था। यहाँ आप सेम वैसे ही हंसों को भी नोटिस कर सकते हैं जैसे देवसेना के कुंतल साम्राज्य के महल में थे। नंबर 15, बाहुबली पहली ऐसी तेलुगु मूवी थी जिसका बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा था। इस फिल्म का टोटल बजट 180 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन इस हाई बजट मूवी ने अपने ग्रैंड विजुअल्स और बेहतरीन स्टोरी लाइन की वजह से बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी। बाहुबली ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 650 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई थी। इस मूवी की सक्सेस ने साउथ सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था और ये साबित कर दिया कि अगर कंटेंट स्ट्रांग हो तो लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर
सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी तक आप में से 99% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।